कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्ष सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ऐसे बैठो अपने। भगवान की जब अनंत कृपा होती है तब व्यक्ति को ये सुअवसर प्राप्त होता है
कि भगवान की मंगलमयी मंजुलमयी श्री राम कथा श्रवण करता है। श्री राम कथा जन्म जन्म की व्यथा को दूर करने वाली, इसीलिए सब नहीं सुन पाते। अब व्यथाओं में जिनको रहना है वो कथा से नहीं जुड़ पाते ना। भजन सब नहीं कर सकते। सुंदरकांड में बड़ी सुंदर बात लिखी, पापवंत कर सहज स्वभाव। जैसे इलेक्ट्रीशियन टेस्टर लगा के बता देता है वायर में करंट है, भाई छूना नहीं। ऐसे ही हमारे शास्त्र के वाक्य उस टेस्टर की तरह जो बता देते हैं, कहना किसी को नहीं, समझ में बात आ जाती है। जो भजन नहीं कर रहा हो तो समझ लेना कि इसका पाप बहुत अधिक है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। ये भगवान कह रहे हैं विभीषण के प्रति। वो मेरी शरण में आ रहा है तो पापी कैसे हुआ? जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख कैसे आता? और जो मेरे सन्मुख हो जाता है तब उसके जन्म जन्म के पाप ताप संताप, अभी तो वो सज्जन है भाई, इसलिए शरण में आ रहा है। और जीवन में संकट है, इसका अर्थ है कि हमसे अपराध हुआ है। अपराध होता है तभी तो संकट आता है। और दुख आवे तो दुखहारी की शरण में चला जावे व्यक्ति, तो जिन कारणों से संकट आया वो कारण ही समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्म के पाप ताप संताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। भगवान कहते हैं मैं तो किसी के विमुख होता ही नहीं, मैं तो सन्मुख होता ही। ये जीव मेरे विमुख हो जाता है। जब मेरे सन्मुख आ जाता है तो इसके दुख द्वंद नष्ट हो जाते हैं, पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख सब जा क्यों नहीं पाते? पाप के कारण, है ना? जिसके पाप अधिक हैं, पुण्य कम है, वो भगवान के सन्मुख क्या आवे, उसे भगवान में विश्वास ही नहीं होता। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होगा, उसे अपने तिगड़म पर भरोसा होगा। अभी अभी ब्राह्मण देवता को आपने कहा कि आप आ ही गए हो संयोग से, तो ऐसे थोड़ी आ गए।
भगवान की कृपा लेकर आई, लेकिन पाप खींच के ले गए। भगवान के सन्मुख जाने के क्रम में दोनों बातें आती हैं। भरत जी जो पुण्यात्माओं के शिरोमणि हैं, वो भी पीछे लौटते हैं। क्यों? कि कैकेयी मैया उनकी माता है, और कैकेयी मैया कर्मकांड की अधिष्ठात्री देवी है, और कर्म कैसे भी किया जाए उसमें तो कुछ अपराध बनते ही बनते। कर्म कैसे भी किया जाए कुछ तो अपराध बनते बनते। अरे भाई, हम लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई करना नहीं करेंगे तो कैसे स्वच्छता आएगी, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे? अब सफाई कर रहे हैं, उसी में कोई जीव जंतु दब के मर गया तो दोष हो गया कि नहीं? हो गया। कर्म में दोष होते ही होते हैं। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपाओ। क्रिया शक्ति कैकेयी जी हैं और भगवान को बहुत प्रिय है। कैकेयी जी की निंदा करने वाले भी हैं, भरत जी जैसे महात्मा की निंदा करने वाले हैं, अब तो वंदना करने वाले राम जी जैसे परमात्मा। कैकेयी माता की भरत जी निंदा, जब तक जीवित रही कैकेयी, कैकेयी ज्यों जियते रही, तौलो भरत जी अपने मुख से कबहु न मात कही, कैकेयी ज्यों जियत रही। एक दिन भगवान राम जी ने भरत जी से कहा कि भरत जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भरत जी ने कहा कि मेरा फिर कोई पाप प्रकट हुआ, आप हमारे भगवान हैं, आप हमको आप करें, आप सबके दाता हैं, आप हमसे मांगने की बात कर रहे हैं। निश्चित कोई मेरा अपराध प्रकट हो गया, आप तो भूल कर नहीं सकते ना। जब प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, तो प्रहलाद जी सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कह रहे हैं कि मांगो मांगो। इसका अर्थ है कि मेरा मन बड़ा पापी है, कहीं न कहीं मांगने की इच्छा मेरे मन में है, तभी तो भगवान कह रहे, ऐसे क्यों कहते? तो कह रहे प्रभु यदि कृपा करना हो, मुझसे मांगने की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी कृपा कर दें कि मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा हो तो वो समाप्त हो जाए। ऐसे श्री भरत जी ने कहा, प्रभु अब तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन प्रभु मेरा भी एक निवेदन आप सुन लीजिए। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो कहेंगे आप, मैं करने को तैयार हूं।
मैं दृढ़ संकल्प ले रहा हूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, उसे सुन लीजिए, फिर आप जो कहिए। तो प्रभु राम जी ने कहा कि आप कह लो अपनी बात। तो कहा कि मैं हजारों वर्षों तक नरक का वास सह लूंगा, सारा दंड सह लूंगा। आप जो कह रहे हैं मैं सुन ही रहा हूं। आपका वनवास हुआ सो सब मोर पाप परिणाम, मेरे पाप का परिणाम था। और आज आप फिर कह रहे हैं तो सब कुछ कहूंगा, लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए। कैकेयी मैया, कैकेयी जी को मैं अपनी मां नहीं कहूंगा। और तो प्रभु तो यही कहना चाहते थे कि मेरी एक बात मान लो। यही चाहते थे वो कहना। हाँ, मैं यही मांगना चाहता हूं, यही कहना चाहते थे। और भरत जी सब समझ रहे थे। तो फिर पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहा प्रभु मैं अपने भले के लिए, अपने माँ के कैकेयी के लिए, माँ तो कह ही नहीं रहे, मेरे मुख से निकल पड़ा। तो कह रहे हैं कि मैं माँ कहता था, मैं पुत्र था, वो मेरी माँ थी। और माँ रहने के कारण ही तो आपको वन भेजा, माँ रहने के कारण ही तो मेरे लिए राज्य मांगा। तो मेरा माँ कहना कितना बड़ा अभिशाप हो गया, उनके लिए भी मेरे लिए भी। तो मैं उनके लिए भी, अपने भले के लिए भी, मैं यही नहीं कह सकता और सब कुछ। श्री भरत जी माता कैकेयी को अपने मुख से जीवन भर कभी मां नहीं कहे। भरत जी पुण्यात्माओं के शिरोमणि हैं, श्री राम प्रेम के अवतार हैं। मुनिराज भारद्वाज जी कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जन राम सनेहू। सारा जन समुदाय कह रहा है, भरत ही कहीं सराय सराही, राम प्रेम मूर्ति तन आही। वे निंदा करने वाले, और राम जी परमात्मा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम जी पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा वो कह रहे हैं, जननी कह रहे हैं, जननी। कैकेयी जी श्री राम जी की जननी है क्या? जननी तो उसे कहते हैं जो जनन करे, जन्म दे। जन्म तो कौशल्या माता ने दिया, कैकेयी जी ने कहाँ जन्म दिया है राम जी को? लेकिन कैकेयी माता के मन में एक मनोरथ था, क्या? हे विधाता, यदि मुझे फिर से जन्म देना तो श्री राम जी मेरे पुत्र हों और जानकी जी मेरी पुत्र वधू। जो विधि जन्म देवु करि छोहु, हो राम
कौशेय पूत पतोहु। भगवान कहते हैं आपका ये मनोरथ मैं पूरा करूंगा। और आगे कैकेयी माता को देवकी माता बनाया है, जन्म लिया है। लेकिन भगवान कहते हैं अगले जन्म में क्यों माता, मैं जननी इसी जन्म में कहूंगा। आपके मन में जो मनोरथ आ गया उसे पूरा करने में मैं देरी नहीं करूंगा। तो भगवान बार बार जननी कहते हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी। बोलिए, जननी कर रहे ना बार बार। तो जिसको राम जी जननी कर रहे हैं, जिससे राम जी प्रथम प्रेम करते हैं, प्रथम शब्द का प्रयोग, प्रथम शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने बड़े मार्मिक स्थानों पर किया। प्रथम किसकी वंदना होगी? तो ब्राह्मणों की वंदना। प्रणव प्रथम महेश्वर चरना, बंदो प्रथम महेश्वर चरना। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। और प्रथम वंदना किसकी करते हैं? भरत जी की, राम जी की नहीं। प्रथम शब्द का प्रयोग भरत जी के लिए करते हैं। प्रणव प्रथम भरत के चरना, क्यों? जासु नेम व्रत जाय न बरना। सबके नियम व्रत का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन भरत जी के नियम व्रत का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुप एव तजैन पासु। राम प्रेम के कारण, राम प्रेम में अग्रगण्य प्रथम नाम भरत जी का है, इसलिए वंदनीय भरत जी प्रथम है। यद्यपि प्रथम वंदना कर चुके हैं, फिर भी प्रथम नहीं। ये भावना है। ऐसे ही राम जी के लिए, प्रभु राम जी के लिए प्रथम कौन? गोस्वामी जी के लिए तो भरत जी प्रथम हो गए। प्रभु राम जी के लिए प्रथम माता कैकेयी। यहां तो कह दिए भगवान, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। पिताजी की आज्ञा का, आपने पिताजी से आज्ञा दिलवाई तो पिताजी की आज्ञा, और आपकी भी आज्ञा है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, मैं प्रसन्नता पूर्वक बन जा रहा हूं। भगवान ने कह दिया। और वन में जब भरत जी के साथ माता कैकेयी भी गई, कैकेयी जी भी गई, सब लोग गए। और भी माताएं हैं, कौशल्या माता भी हैं, सुमित्रा माता भी हैं, लेकिन प्रथम राम भेट
प्रीति के सरल सुभाय भगति मति भेई। कैकेयी माता से प्रथम मिल रहे हैं भगवान, प्रथम। अच्छा, 14 वर्ष वनवास बिता करके भी आए भगवान, तो सबसे पहले किससे मिले? गोस्वामी जी ने कहा सबसे पहले कैकेयी माता से मिल रहे हैं। प्रभु जाने कैकेयी ल जाने, प्रथम तासु गृह गए भवानी। शंकर भगवान कह रहे हैं देखो भवानी सबसे पहले भगवान कैकेयी माता के भवन में। तो कर्म करने में दोष भी है। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म किए बिना कोई क्षण व्यक्ति का बीत नहीं सकता। न तो कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत, कार्यते वस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैर। तो प्रकृति के कारण भगवान की प्रकृति है, भगवान की माया है। इसमें दोनों है, इसी से संसार बना है और संसार में दोनों है। वेदे प्रपंच गुण अवगुण साना। तो कर्म में तो दोष होते ही होते हैं और मनुष्य ही कर्म करने का अधिकारी है। कर्म करने का अधिकार देवताओं तक को भी नहीं है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम कर्म कर सकते हैं। भगवान ने मानव जीवन दिया ही है। सीढ़ी है ना, ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी ले जाती है, लेकिन ये ऐसी अद्भुत सीढ़ी है, ऊपर ही नीचे नहीं करती। तीन ओर ले जाती, तीन ओर। स्वर्ग नरक, स्वर्ग माने ऊंचे ले जाती है, स्वर्ग लोक तक ले जाती। नरक सबसे नीचे नरक है, वहां भी पहुंचा देती है। तो यहां की सीढ़ी तुम देखते हैं नीचे ऊपर बस इतने करती है, लेकिन मानव का जो शरीर है ये ऐसी अद्भुत सीढ़ी है, केवल नीचे ऊपर नहीं करती। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये ऊंचे ले जाने वाली, नीचे ले जाने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, वैराग्य प्रदान करने वाली, भक्ति देने वाली और सुख प्रदान करने वाली। वो सुख नहीं, भगत सुख देने। सुख से पहले भक्ति का सुख वो है जिस सुख के पीछे दुख नहीं है। संसार के हर सुख के पीछे दुख है, ये द्वंद्व है। यहाँ तो द्वंद्व है, दिन है तो रात है, संयोग है तो वियोग है, लाभ है तो हानि है, जस है तो अपजस है संसार। तो अब हम प्रकृति का शरीर पा करके
8 प्रकृतियों के अनुसार जीवन जी करके कैसे अशुभ से बच पाएंगे जी? बच पाएंगे? नहीं बच सकते ना। 8 प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत, 5 ये हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार 3 मिल करके प्रकृति। अब प्रकृति से दोनों हो रहा है। वर्षा न हो तो अकाल पड़ जाए, अधिक हो गई, बाढ़ आ गई तो सब गड़बड़ झाला हो गया। नहीं होता है कि नहीं होता है? दोनों ही प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ही प्रभाव पड़ रहा है, कर्म का दोनों प्रभाव। तो हम कर्म किए बिना जी नहीं सकते। कर्म करना हमारा कर्तव्य कर्म है। अच्छा, तो हम अच्छा कर्म करके स्वर्ग पहुंच गए। हमने पिछली बार कहा था कि हम ब्रह्म भुवनालोका, हम सत्यलोक तक पहुंच गए, ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके अभिसंधि। वहां तक पहुंच के क्या किए? नीचे आए, गधा को कुत्ता सुअर बने तो का पहुंचने का हुआ फल? बोलिए। नरक में गए, फिर वहां से फिर यातना भोग करके फिर आए, फिर यहाँ वही 84 का चक्कर। हम ये शरीर पा करके केवल ऊपर नीचे नहीं, अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपवर्ग माने पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म सो अपवर्ग कहाई। जहां से पतन नहीं हो सकता जी, न गिरेंगे न कुत्ता गधा बिल्ली बनेंगे, पतन होगा ही नहीं, फल भोगना ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, वहां तो कृतकृत्यता है, धन्यता है। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। यही स्थिति परशुराम जी भगवान नारायण के अवतार हैं, वो कह रहे हैं, मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। बहुत खिझाया लक्ष्मण जी ने। बाबा परथा लेके दौड़े मारने के लिए, हटा दो इसको हमारी आंखों से, दूर कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा आंख बंद कर लीजिए, मैं क्या, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। वो परशुराम जी कह रहे मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। इन दोनों भाइयों ने मेरी आंख खोल दी, मेरी आंख बंद थी, आंख खोल दी। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, दिव्य दृष्टि प्रदान की। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तब तुम मुझे देख सकते हो।
न तुमां शक्य से द्रष्टुम मने नैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। दृष्टि प्रदान की। बाबा परशुराम जी को दृष्टि मिली। ओ घरे पटल परसुधर मत के, खुल गई आंख, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानि बोले वचन प्रेमन हृदय अमात। जय रघुवंश वनज वन भानु, दहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। करऊं कामुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों क्षमा करिए। जनक जी कह रहे हैं, मोय कृत कृत्य कीन दो भाई, दोनों भाई। अब पहले क्या कह रहे थे? मस्त करहु अनुचित भल नाई, थर थर कांपै पुर नर नारी, छोट कुमार कोट। अब क्या कह रहे हैं? अब हम धन्य हो गए, अब हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। तो जहां से पतन नहीं हो, जहां धन्यता है, फल भोगना नहीं पड़ता। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं ना, उन्हें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, वो कर्म करते रहते, अनासक्त भाव से कर्म करते रहते। हाँ, कर्म करते रहते, उन्हें कर्मों का फल मिलता ही नहीं। एक घटना है, देखिए, एक बार कन्हैया जी बहुत देर से आए, तो गोपियों ने पूछा, कहाँ थे आप? त्रुटिर्युगायते ताम अपश्यताम। भगवान को देखे बिना एक त्रुटि कहते हैं ना, एक पलक गिरती है, एक पलक गिरती, दूसरी गिरती, ये त्रुटि है। त्रुटिर्युगायते, युग जैसे बीत गया भगवान को देखे बिना, ऐसा लगता है। तो कहा, आप कहाँ थे? कहा, गुरु जी से मिलने गए थे। कौन गुरु जी? भगवान के तो गुरु जी भी बहुत हैं। कौन गुरु जी? का दुर्वासा गुरु जी आए हैं जमुना पार, मैं उनसे मिलने गया था। तो कहा, हम लोग भी मिले आओ? मैं कहा, आप लोग भी मिले आओ। तो सबने तैयारी कर ली, भोजन प्रसाद बना करके, खाली हाथ थोड़ी जाना है। गुरु जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। तो जमुना जी में बाढ़, अब जाएं कैसे? जमुना जी में बाढ़। कन्हैया जी तो कैसे गए? भगवान के लिए तो क्या है।
तो गोपियों ने कहा कि अब हम जाएं कैसे, जमुना जी में तो बाढ़ है। तो कन्हैया जी ने कहा जमुना जी से कहो यदि श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी हैं, कभी उन्होंने किसी स्त्री की ओर देखा ही नहीं। अब गोपियों की मटकी फोड़ने वाले, माखन चोरी करने वाले, रास रचाने वाले कन्हैया जी की लीला है ये। उन्होंने कहा कि जाके जमुना जी से कहो यदि कन्हैया जी ने कभी किसी स्त्री की ओर आंख उठा करके नहीं देखा हो तो जमुना जी रास्ता दे दो, जमुना जी रास्ता दे देंगे। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, चली गई और वहां गई और गुरु जी के सामने सब रखा कि ये भेंट लेकर आई। तो कोई फल लेकर गया, कोई खीर बना करके ले गया, कोई मालपुआ बना के ले गया है, सब प्रसाद लेकर के गए है ना। तो सब रख दिया, लीजिए। तो गुरुजी कह रहे हैं मैं तो कुछ खाता पीता ही नहीं, मेरा नाम तो दुर्वासा है। दुर्वा का जो रस पिए, दुर्वासा नाम ही हमारा इसलिए। अब जैसे धर्म सम्राट स्वामी जी का नाम करपात्री का, करे ही पात्र है, हाथ में जो आवे वही खाते, वही पाते थे, कभी थाली इत्यादि में खाते नहीं। ऐसे दुर्वा का जो रस पिए वो दुर्वासा। तो मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, लेकिन हम लोग तो श्रद्धा से ले आए हैं। अच्छा से ले आए हैं तो लाओ। तो जो श्रद्धा से ले आए तो जो जितना पकवान गया था सब खा लिया, सब स्वीकार कर लिया। अब जब लौट के आने वाली बात थी तो जमुना जी में फिर बाढ़। अब कैसे दें? पहले तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया था। तो कहा गुरु जी अब हम जाएं कैसे? कहा आप लोग फिर आए कैसे? कहा ऐसे ही कन्हैया जी ने कहा था। तो दुर्वासा जी ने कहा तो फिर मैं भी कह रहा हूं, जमुना जी से कह दो कि कभी दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया पिया हो तो हे जमुना मैया रास्ता दे दो। अभी अभी सब जो ले आए थे सब खा। और कह रहे हैं कि यदि दुर्वासा जी ने कभी कुछ नहीं खाया हो तो जमुना जी रास्ता दे दो हमको। और कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो ये महापुरुष कर्म करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं। अभी हमारे गुरुदेव भगवान अस्वस्थ हो गए थे, पहले भी अस्वस्थ हो गए थे। तो हम लोगों ने पाठ किया था, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिव नीको। उस समय नवरात्रि थी, नवरात्रि में पारायण किया था। उस समय भी 11 किष्किंधा कांड पढ़े। इस बार भी ऐसे ही किया। और गुरु जी भगवान की कृपा से हमारे स्वस्थ, उनकी लीला है, अपना प्रारब्ध उन्होंने मिटा लिया। जो जीवन मुक्त हैं उन्हें अपना प्रारब्ध तो भोग के ही जाना है ना। अपना प्रारब्ध महापुरुष भोगते, ये प्रत्यक्ष आज की बातें है ना। तो वो कर्म करते तो हैं, कर्म करते दिखते हैं, लेकिन कर्म का फल उनको नहीं मिलता।
जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है, वे हाँ एक काम करते हैं। जो आप लोग कह रहे थे गुरुजी को इतनी कथा नहीं कहनी चाहिए, अरे ये जीवन मुक्त महापुरुष होते ही इसीलिए है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा सुनना, सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनके तन में लंगोटी नहीं है, भगवान के गुणगणों ने खींच लिया, उनसे रहा नहीं जाता ना। भगवान का गुण कथन कहे बिना उनसे रहा ही नहीं जाता। हाँ, जो जीवन मुक्त है ना, सनकादिक क्या करते हैं? ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ये परमहंस करते क्या है? एक कथावाचक बन जाते, 3 श्रोता बन जाते। हरि गुण सुनहि निरंतर देव, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। मानव जीवन मिला ही इसीलिए जी। भाव बारिधि गोपद तरहि। भगवान के गुणगण ऐसे हैं ही जिनको कहे बिना, जिनको सुने बिना रहा ही नहीं जाता। यही कितना भी कोई कहे, गुरुजी से कोई कहता थोड़ी, लोग नहीं चाहते, फिर भी गुरुजी कथा कहते ही कहते ही। अभी भी कह रहे, वहां भी कहते सुनते हैं। तो मंच से कथा कहने की बातें हैं जो कर रहे हैं। सभी लोग कहते इतना नहीं कहना चाहिए। अरे कितना कहना चाहिए कोई निश्चित है क्या? और उनको कौन कह सकता है? युग के महापुरुष साक्षात भगवान है। ये भगवान की अपनी लीला है। भगवान की अपनी लीला है। भगवान अपने आप को देखते हैं। दृष्टा दृश्य और दृश्य। भगवान जब अकेले नहीं रह पाते, स एकाकी न रमते, स एकधा द्विधा भवति, स एकधा बहुधा भवति। एक से 2 हो जाते, राधा माधव हो जाते, सीता राम हो जाते। एक दूसरे को देखने के लिए ये जो लीला है, गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में लिखा कि जब विवाह होने लगा मंडप में, तो भांवरी पड़ती है, तो राम को रूप निहारत जान के, कंगन में नग की परछाई। तो देख रही हैं कंगन, और कंगन के बहाने कंगन में जो नग लगा है उसमें भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, उनको देख रही। जैसे फुलवारी में देखन कहाँ मृग विहग, देखन मृग विहग
देख रही जैसे मृग विहंग ना, बहाने से भगवान को देख रही, फिर बहोर बहोर। ऐसे ही कंगन में नग की परछाई। पूज्यपाद मामा जी लिखते हैं, देख में तो देख सिया कंगना के नगवा, निहार लगली सिया सांवरा पहुनवा, निहार लगली सिया सांवरा पहुनवा। तो बहाने से देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते देखते, एक दूसरे को चित्त में धारण करते करते। राम जी ने जानकी जी को चित्त में धारण कर लिया। क्या किया? प्रभु जब जात जानकी जानी, रूपशील शोभा गुण खानी, तो परम प्रेममय मृदु मस्किनी, चारु चित्त भी थी लिख लीनी। तो भगवान जानकी जी को देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा जी, तो जानकी जी क्या कर रही? भगवती भी भगवान को हृदय में ले आई। लोचन मग राम ही उरयाने, दीने पलक कपाट सयानी। अच्छा, भेद खुल गया वहां। जब भांवरी पढ़ने लगी तो लोग देख रहे हैं, और देखने वाले में शची, शारदा, उमा, लक्ष्मी जी, सब देवांगनाएं हैं, और सब मंगल गीत गा रहे हैं, और भांवरी पढ़ रही है, और मंगल गीत हो रहा है। राम सिया संग देत भंवरिया है, भंवरिया 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 है। राम सिया संग देत भंवरिया है। बांवरी पढ़ रही है। राम भय घन श्याम, राम जी घनश्याम है ये। नील नीलधर श्याम, नील जम्बू फल श्याम, नील दुर्वादल श्याम, नीलातिश पुष्प श्याम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम है। नीलाम्बुदम श्यामल देह कांतिम। तो राम भय घन श्याम, सिया भय दामिनी, मुनि भय चंद चकोर, मुदित सब भामिनी। दोनों चंदा, दोनों चकोर, और देखने वाले संत जन चकोर, लक्ष्मण जी भी चकोर, सब। भगवती जब चकोरी बनी, शरद शशि जिम चितव चकोरी, चकोरी बनी तो राम जी चंद्र बने, और सीता जी चंद्रमा बनी तो राम जी चकोर बन गए। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अच्छा, जब दोनों चंद्रमा बने तब लक्ष्मण जी देख रहे हैं तो लिखा शशि
चकोर किशोरक जैसे, चकोर का किशोर जैसे चंद्रमा को देख रहा है, दोनों चंद्रमा। तो मुनि भय चंद्र, मुनिजनों के नेत्र चकोर बन गए, चंद्र के चकोर, मुनि भय चंद्र चकोर, मुदित सब भामिनी। अच्छा, ये तो स्वरूप है ही राम जी का, लेकिन एक दूसरे के रंग में दोनों देखते देखते रंग है। ये देखो अगली पंक्ति सुनिए। राम भये तन गौर, सिया भई सांवरी। ये जीवन मुक्त महामुनि, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुने निरंतर तेऊ। ये भगवान के रंग में रंगे होते हैं ना। और ये रहस्य का उद्घाटन करते हैं, और स्वयं भगवान भी यही करते हैं। ये भगवान की लीला है, गुरुदेव भगवान की लीला, भगवान की लीला। तो राम भये तन गौर, सिया भई सांवरी। शारद श्रीमती मंद, अरे सरस्वती माता की मति चकरा गई, ये मैं क्या देख रही। शारद श्रीमती मंद, बधो भई बावरी। शारद श्रीमती मंद, बधो भई बावरी। तो जो जीवन मुक्त होते हैं वो सब कुछ वैसे ही करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, पतन नहीं होता उनका, बंधन में बंधते नहीं जी। वो मुक्त है ना, प फ ब बंधन, और उन्हें भय नहीं है, किसी भय नहीं है। यहां तो सब पद मिल गया तो भय है जाने का। अरे जो मिला है हमको कहीं छिन न जाए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत। अरे बड़े बड़े करोड़पति को रोडपति होते नहीं देखते हैं क्या? बड़े बड़े रोडपति करोड़पति हो जाते, ये हम देख रहे हैं संसार में, ऐसे ही तो हो रहा है, उल्टा सीधा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, भगवान क्या करते हैं? वो भगवान के प्रति ही जिज्ञासा रख के प्रश्न करता था, और जो उत्तर सही देवे उसको बहुत पुरस्कार देता था। तो एक दिन पूछा, भगवान क्या करते हैं? मंत्री ने कहा, भगवान का ही कर्तृत्व है संसार, और क्या। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल बताओ भगवान क्या करते हैं। तो महामंत्री ने कहा, जो प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, समझाने से आप नहीं समझ रहे। बहुत समझाने का प्रयास किया, तो राजा को तो सब पता था, कोई नई बात तो थी नहीं। तो कहा, नहीं प्रैक्टिकल बताओ। तो कहा, तब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, क्या मानेंगे? तो मंत्री ने कहा, फिर आप मेरे पास आइए। राजा आ गए, बैठ जाइए। बैठ के ये अपना मुकुट हमको दीजिए। दे दिया मुकुट। कहाँ पे बैठे रहिए, और मुकुट लगा के मंत्री जाके सिंहासन पे बैठ गए। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या बताए तो राम, बता रहा। भगवान ही करते हैं,
ऊपर वाले को नीचे कर देते, नीचे वाले को ऊपर कर देते। ऐसा न करें ना, ऐसा न करें तो फिर भगवान को कौन भजे जी? इतने के बाद भी लोग भज नहीं रहे। करतुम अकर्तुम, कौन बात है करने वाली जो भगवान न कर सके? न करने वाली कौन सी बात है जो भगवान न कर सके? अन्यथा कर तुम, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, तब कर दे। सब कुछ करने में जो समर्थ है। अब देखिए, हाथ से हम देख नहीं सकते ना, हाथ से कर्म कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और भगवान इसी अंगुली से देखने, सुनने, करने का सब कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते। एक जो चाहे, आंख से ही सुन ले, आंख से ही देख ले, आंख से ही चल ले। अपानी पाद हो जबनो हितवा, शंकर भगवान कहते हैं बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिना पांव के चलना, बिना कान के सुनना, बिना आंख के देखना। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जो चाहे सो कर दे। अच्छा, मूर्ति तो नहीं चल फिर सकती ना, मूर्ति तो जड़ है ना। समुद्र ने यही कहा, आपने मर्यादा ऐसी बनाई है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तो मूर्ति जड़ है ना, लेकिन आप सबने देखा होगा, गणेश जी ने दूध पिया था, दूध पिया था कि नहीं? अरे संगमरमर का मंदिर है, सैकड़ों लीटर दूध आ रहा है, कहां जा रहा है बताओ तो सही? मिट्टी है जो सोख रहे। यही नहीं, बनारस में पी रहे हैं, प्रयागराज में पी रहे हैं, हैदराबाद में पी रहे हैं, बंबई में पी रहे हैं, दिल्ली में पी रहे हैं, सारे संसार में एक साथ पी रहे थे भगवान। ये तो आप देखा ना। यही भगवान लीला दिखाते हैं जब आते हैं तो। कन्हैया जी चोरी करते थे, चोरी करते थे। और छोटे छोटे कन्हैया, यशोदा मैया के पास गोपियां जाती हैं, कन्हैया ने, यशोदा मैया तेरे लाला ने ये हमारे साथ किया, हमारी मटकी फोड़ी, हमारा माखन चुराया, ग्वाल बाल बंदरों को लेकर के हमारा इतना माखन नष्ट कर दिया, गोरस बात कर दिया, चोरी की। ग्वाल बाल बंदरों को खूब खिलाते थे। मरकटान भोक्षण, त्रेता युग में बड़ी सेवा की है, चलो माखन खिलाते। द्वापर युग में चकाचक बंदरों को, ग्वाल बालों को है भगवान खूब खिलाते पिलाते थे। तो यशोदा मैया ने एक बार चोरी छुड़वाने के लिए गणेश जी की पूजा की, सहस्त्रार्थ। गणेश जी को 1000 मोदक का भोग लगाया गणेश जी। गणेश चतुर्थी पर बड़ी पूजा की। अच्छा, तो कन्हैया के लिए पूजा की है, तो कन्हैया जी को बुलाया, भी देखो बेटा जय जय की पूजा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारी पूजा छुड़वा दो, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमारी चोरी छुड़वा दो। यशोदा मैया कहवा रही कन्हैया जी से, माखन चोरी छोड़ श्याम रे, मैं समझाऊं तो 9 लाख गई आनंद बाबा की, हंसी हमारी हो। चोरी हमारी छुड़वा दो। यशोदा मैया कह रहे कन्हैया जी से
कि प्रार्थना करो बेटा। कन्हैया जी कह रहे हैं ठीक है माता, मैं जो बोलूंगी सो बोलना पड़ेगा। कन्हैया जी बोल रहे हैं, यशोदा मैया को याद आया कि मैं तो प्रार्थना करने में आंख बंद भी कर लूंगी। हाँ, इसको भी आंख बंद करा दिया है हमने, लेकिन आंख खोल करके कहीं लड्डू उठा के खा ले। हाँ, तो मैया तो परिचित है ना कन्हैया जी से। तो मैया प्रार्थना करते करते ये जब सोच गई तो उन्होंने कहा रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा हाथ में बांध देती हूँ। हाथ बांध दिया। अब कहा अब बोलो बेटा। हे गणपति भगवान, हे गणपति भगवान, मेरी चोरी छुड़वाने के लिए, मेरी चोरी छुड़वाने के लिए मेरी माता ने आपका अर्चन किया, पूजन किया, वंदन किया, आपका व्रत किया, सहस्त्र मोदक का आपको भोग लगाया। मैया की श्रद्धा से, मैया की भक्ति से, मैया की पूजा से प्रसन्न होकर के हे गणपति भगवान मेरी चोरी छुड़वा दो। ये सब मैया बुलवा रही हैं। अब बोलते बोलते कन्हैया का मुंह बंद। मैया कह रहे बोलो बेटा, बोल बेटा। बेटा काहे बोले, मुंह में तो लड्डू आ गया। अच्छा, अब कन्हैया मैया ने आंख खोली, देखी तो लड्डू मुंह में। तो मैया ने कहा क्यों रे चोर, यहाँ भी चोरी कर लिया, कैसे मुंह में लड्डू खा लिया? देवता का लड्डू जूठा कर दिया, पूजा तूने गड़बड़ कर दी। पूजा में अब भगवान को भोग लगाना है और घर का कोई बालक भोग लगा ले भाई, तो मैया को ने कहा तुमने जूठा कर दिया और पूजा भंग कर दी। कन्हैया जी ने जल्दी जल्दी लड्डू खा करके, मैया की छड़ी से डरते भी तो है ना, काल भी जिनसे डरता है वो मैया की छड़ी से डरते हैं। तो कन्हैया जी ने जल्दी जल्दी लड्डू खा लिया, कहा ना मैया ना, मैंने लड्डू नहीं खाया। तूने हाथ बांध रखा, मैं लड्डू कैसे खा सकता हूं? कोई झुक के खा लिया होगा ना। फिर कैसे लड्डू खाया? का गणेश जी ने अपने सूंड से लड्डू उठाया, मेरे मुंह में दे दिया। ऐसे हुआ। तब मां कहती है बेटा ये मूर्ति लड्डू खिलाएगी? अरे झूठ बोल रहा है तू, ऐसा कहीं हो सकता है? कन्हैया कहते ना मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गणेश जी ने खिलाया। तो मैया ने उठाया डंडा। अच्छा गणेश जी ने लड्डू खिलाया तुझे, तो कहो एक लड्डू मेरे सामने खिलावे। तो बस कन्हैया जी ने कहा गणेश जी जैसे पहले लड्डू खिलाया ना, मैया की छड़ी से बचाना हो तो एक लड्डू और खिलाओ। माँ के सामने गणेश जी की सूंड उठी और लड्डू उठाया, कन्हैया जी को खिलाया। ये लीला भगवान ने की। तो भगवान जब आए तो लीला करते कर, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं ना। इन महापुरुषों के रूप में भगवान लीला ही करते हैं। तो मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम पतन से बच जाएं, फल भोगना न पड़े, बंधन मुक्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए, मृत्यु न आवे, है ना? अरे भाई और किसी से नहीं, मृत्यु से तो बहुत भय लगता है। मां मृत्यु है ना। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। यह है हमारी वर्णमाला। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। प फ ब भ म नहीं, सो अपवर्ग काहि।
मनुष्य जीवन क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए, हम जीवन मुक्त बन जाए, अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो। संसार का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। और भगवान का ज्ञान अपने ज्ञान से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त हो। वैराग्य अपने से नहीं, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो। अपने से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसमें तो अभिमान आ जाएगा। भगवत कृपा से प्राप्त हो। सर्वतो भावेन हम समर्पण कर दें। वैराग्य भगवत कृपा वाला हो, अपने से वैराग्य। अरे हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। ऋषि शौभरी बहुत बड़े महात्मा, यमुना जी के जल को स्तंभित करके वही तपस्या करते हैं। 60,000 वर्ष तक यमुना जी के जल में तपस्या की। 60,000 वर्ष तक। एक दिन उन्होंने मछलियों की काम क्रीड़ा देखी। अब देखिए, विषय का संग हो गया। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद संसार की अगणित सिद्धियों को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इतने दिनों तक अद्भुत तपस्या की। एक दिन मछलियों की काम क्रीड़ा देख ली। कहां तक बच के कोई जाएगा। यही ने कहा गहना कर्मणो गति। अब मछलियों की काम क्रीड़ा देखी तो कहा कि धत तेरी की जीवन हमने बेकार कर दिया। हमसे तो अच्छी मछलियां बाहर निकल आए। उस समय मानधाता धीमहि पथिकृत जुगा। सतयुग की बात है ये, आज की बात नहीं है। आज का ये जो जहां डिस्को बजता है वहां की बात नहीं है। जहां कुसंग के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, वहां की बात नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का संग, सतयुग की बात। 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाला महात्मा कुसंग में फंस गया। अजामिल जैसा अग्निहोत्री ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला कुसंग में फंस गया। ये कुसंग का रंग है। भागवत जी की कथा आपने सुनी। अजामिल कैसे विषयासक्त हुआ। अब ये शौभरी ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, यमुना जी के जल को स्तंभित करके मछलियों की काम क्रीड़ा देखी तो कहा धत तेरी की जीवन हमने बेकार कर दिया। अब फंस गए विषयों में। कैसे फंसे? पहले मन से फंसे, बाहर आए। उस समय मानधाता जी का राज्य था सतयुग में। सतयुग के राजा मानधाता धीमहि पथिकृत जुगा। तो आए राजा के पास, कहा राजा अपनी कन्या से हमारा विवाह करो। तो राजा ने कहा बुढ़वा से कौन विवाह करे बिटिया का, और विवाह नहीं करेंगे तो महात्मा श्राप दे देगा। मंत्रणा किया गुरुजनों से, मंत्रियों से, और अंत में ये निर्णय लिया गया कि मानधाता जी की 60 कन्याएं थी।
का जो कन्या आपका वर्ण करना चाहे मैं उससे विवाह कर दूं, अपने बच जाओ। और कौन कन्या बुढ़वा से विवाह करेगी, मना कर देगी। तो महात्मा ने कहा, राजा हमको मूर्ख समझा है तू, सोच रहा कि बूढ़े से कौन विवाह करेगा, जो कन्या वरण करे आपको बलमाला पहनाओ उससे विवाह कर देंगे। चल ठीक है। ये 18 वर्ष के राजकुमार इतने सुंदर बन गए तब के प्रभाव से कि सभी कन्याएं झगड़ने लगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। 60 से विवाह हुआ, 5000 बेटा भाई, पूरा गांव में बस गया। इसके बाद फिर वैराग्य गया, पहले की तपस्या का फल मिला, फिर वैराग्य हुआ, तो फिर सब छोड़ करके फिर से भजन में लग गए। विश्वामित्र जी फंस गए, रंभा को पत्थर बना दिया, लेकिन मेनका के जाल में ऐसे फंसे। स्वर्ग की अप्सरा मेनका, विवाह किया। विश्वामित्र की कन्या शकुंतला है, जिसका राजा दुष्यंत से विवाह हुआ था। मेनका विश्वामित्र जी की पुत्री। तो अपने से प्राप्त जो वैराग्य है उसमें पतन की आशंका है। बड़े बड़े फंस गए, बड़े बड़े का पतन हो गया। लेकिन भगवत कृपा से जो प्राप्त ज्ञान है, भगवत कृपा से जो प्राप्त वैराग्य है, उसमें पतन बिल्कुल नहीं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भगवान की शरण में चले जाते। हनुमान जी क्या कह रहे, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, क्या कहते, नाथ जीव तव माया मोहा, सोने स्तरई तुम्हारी छोहा। हनुमान जी ने बोली समर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया? अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करऊ जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। तो भगवान की कृपा के अतिरिक्त कुछ और साधन है ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति का महापुरुष लोग संबल लेते हैं, भक्ति का संबल लेते हैं, भक्ति का। उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है, उन्हें वैराग्य प्राप्त भी हो जाता है, तो भी भक्ति का संबल छोड़ते नहीं हैं। हनुमान जी ने अपने ज्ञान के बल से भगवान को जान नहीं लिया क्या? आज शनिवार भी है, हनुमान जी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हनुमान जी ने, अच्छा ये सब चर्चा हनुमान जी की है। हनुमान जी पहले आके बैठ जाते हैं कथा में। अरे कौन सी कथा जो हनुमान जी नहीं जानते, लेकिन मेरे भगवान की कथा हो रही इसलिए कथा में आ जाते हैं। तो हनुमान जी का ही प्रसंग सुना देते हैं जी, सुनिए। हनुमान जी ने ज्ञान के बल से जान लिया, प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। शंकर भगवान कह रहे हैं, भवानी मैं ही तो हनुमान हूं। भगवान को हमने पहचान लिया चकाचक। अब पहचान लिया तो पकड़ लिया चरणों को, गिर पड़ा मैं चरणों में और पकड़ लिया।
जो सुख मिल रहा है भवानी, उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर, क्या भगवान की शोभा है। वेश कई रचना, पुनि धीरज धरि आस्तुति कीन्हे। धैर्य डगमगा गया, अधीर हो गया मैं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। धैर्य धारण किया। पुनि धीरज धरि तब स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ चीनी। अच्छा, ये ज्ञान की महिमा, और अज्ञान ने क्या किया था? कोतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तु बिचरो बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बने आतप बाता। इतना तक सुग्रीव के भेजे, नकली वेश बना करके आए, विप्र बन करके पूछ रहे कौन हो तुम। भगवान को ही पूछ रहे, खूब टाकिंग चल रही। भगवान भी कह रहे तुम कहो। हनुमान जी कह रहे तुम कौन, खूब हो रहा है, को तुम। अब बात करते करते हनुमान जी हैं कौन? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हरस हृदय निज नाथ चीनी, पहचान लिया। पुंधीरे धर स्तुत की ने, हरस हृदय निज नाथ चीनी। पहचान लिया, तब पूछा, हे प्रभु हम तो पूछ सकते हैं, हम जीव हैं, हम अज्ञानी हैं। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। अरे हम आपको भूल जा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी भूल सकते। आपको तो सब पता है? आपको जब पता है तो पता रहते हुए कैसे आपने पूछ लिया? अतिशय प्रबल देव तव माया। अब हम भटक सकते हैं, संभव है झंझटों में मैं प्रभु को भूल जाऊं। अब भूल गया मैं, तभी तो पूछ रहा हूं को तुम। हे प्रभु कृपा करिए, छूटई राम करई जो करऊ जो दाया। ये माया आपकी दाया से छूट सकती। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया दुरत्यया, दुस्तर है, तर न जाय बेगेश हरि माया अति दुस्तर। हे प्रभु, जीव आपकी माया से विमोहित है और हम जीव हैं। नाथ जीव तब माया मोह, सोने सरय तुम्हारी छोहा। अब देखिए, पकड़े थे उसको छोड़ दिया है, जान लिए थे, अब कह रहे हैं अब हम अज्ञानी हैं, आपकी माया से विमोहित हैं। बात पलट गई कि नहीं पलट गई? मोर न्याऊ मैं पूछा स्वाई, तुम पूछो कस नर की नाई।
अतिशय प्रबल देव तब माया, छोटे राम करहु जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, अपने ज्ञान से कोई आपको नहीं जान सकता, कोई साधन आपको नहीं बता सकता। फिर तुम्हारी कृपा पाव को कोई, यही वाल्मीकि जी करें। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जिसे आप जनाते हैं वही जान पाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो हे प्रभु, यही हनुमान जी कर रहे हैं, कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। ऐसा कहते कहते पहला काम किया हनुमान जी ने, वो नकली वाला रूप छोड़ दिया, कपट वाला रूप क्योंकि कपट भगवान को प्रिय नहीं ना है? ज्ञान ने कपट को रहने दिया, लेकिन भक्ति जब प्रकट हुई, रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति वरदूतम है, जब भक्ति प्रकट हुई तब निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। ऐसा कहते हुए आस काहि पर उचरण अकुलाई। पहले भी पढ़े थे, प्रभु पहचान पर गही चरना। पहले पहचान भी था और गही चरना भी था। अब पहचान का नहीं पहचान पाया मैं आपको। प्रभु आप पहचानवाओगे तब हम पहचान पाएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा, अब पकड़ेंगे भी नहीं, आपको कौन पकड़ सकता है? किसकी पकड़ में आ सकते? नहीं पकड़। यशोदा मैया पकड़ना चाहती, पकड़ पाती हैं क्या? काकभुसुंडी जी पकड़ना चाहते हैं, पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते। भगवान अपने को पकड़वाना चाहे तो कोई पकड़ ले, नहीं। दशरथ जी नहीं पकड़ पा रहे हैं, भक्ति देवी माता कौशल्या ने पकड़ लिया। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। नहीं आवत। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। भगवान भाग रहे हैं, लेकिन भक्ति से भाग के कहाँ जाओगे? भगवान भाग नहीं सकते ना, भक्ति के सामने तो गिर पड़ते ताकि वो पकड़ ले। अपने को पकड़वाने के लिए भगवान गिर पड़े, दूसरे दूर पड़े तनवाए, भूपत बिहंस गोद बैठाए। तो हनुमान जी गिर पड़े हैं, गिर पड़े चरणों। आस काहि परे चरण अकुलाई, निज तन प्रगट। अपना शरीर प्रकट है, ब्राह्मण वेश ने विप्र रूप धर कपते गए वो नहीं। निज तन प्रगट प्रीति उर छाई पड़े। अब भगवान उठाएंगे तो उठाएंगे, नहीं तो पड़े। तब रघुपति, तब शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, पहले नहीं, पहले नहीं उठाया था भगवान।
अपने से उठना पड़ा था। अब कह रहे हैं तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। अपने नेत्रों के जल से एकादश रुद्र स्वरूप हनुमान जी का अभिषेक कर दिया भगवान ने। सरजुग जी का जल बहा दिया, हरिनेत्र जा प्रकट हो गई। निज लोचन जल सींची जुड़ावा। भगवान ने सींच दिया और उठा करके हृदय से लगा लिया। धन्य हो गए हनुमान जी। तो जब तक हम भक्ति का संबल नहीं लेंगे, सन्मुख हो जीव मुझे भी, जब तक भक्ति का संबल नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान के सन्मुख हो ही नहीं सकते। अच्छा, भगवान तो सन्मुख है ही, भगवान तो किसी के विमुख नहीं है। हम जो विमुख पड़े हैं, कैसे सन्मुख हो पाए, उसका क्या साधन है? एक केवल साधन, केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति। अथ केनोप्यपायेन, भजन बस। हाँ, केनोप्यपायेन मन रामे निवेशयेत, मन कृष्णे निवेशयेत। हम मन भगवान में लगावें, यही भक्ति है। मन को भगवान में लगाना भक्ति है। भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम लेना भक्ति है। अच्छा, शंकर भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, नहीं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वेद भगवान कहते हैं शंकर भगवान को, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वे कहते हैं हम दो ही काम जानते हैं। क्या? हम बहुत कुछ जानते। ये विडंबना। शिव जी क्या दो काम जानते हैं? तव नाम जपामि नमामि हरि। हम आपका नाम लेना जानते हैं और आपको प्रणाम करना चाहते हैं। तीसरा काम हम जानते ही नहीं, हमको कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता जाता, बस तब नाम जपा में नमा में हरि। निरंतर रात दिन राम 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 राम। तो नाम में साक्षात भगवान रहते हैं, नाम में साक्षात भगवान रहते हैं। अरे भगवान का रूप हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, भगवान की लीला है, संसार तुम देख ही रहे। भगवान का नाम हम लेते हैं तो भगवान को अंदर भरते हैं, हाँ? हम भगवान से भरते हैं, नाम लेते हैं तो हम भगवान से भरते हैं। और जब नाम नहीं लेते हैं तो नासवान से भर जाते हैं। नासवान का बोझ इतना है कि हम भवसागर में डूब के मर जाते हैं। और भगवान के नाम में ऐसी अचिंत शक्ति है कि हम डूब ही नहीं सकते जी, डूब ही नहीं सकते। देह विशाल परम हरुआई, हनुमान जी का शरीर कैसे बना, ये नाम की महिमा है। विशाल बन गया, गर्भ धराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। लेकिन देव विशाल परम हरुआई, बहुत हल्के रुई जैसे। और मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए, लंका फूकने में यही कला काम आई, नहीं? मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए। तो भगवान बहुत हल्के भी हैं, बहुत भारी भी हैं, अणुरणीयान भी हैं, महतोमहीयान भी हैं। भगवान के नाम में ऐसी अचिंत शक्ति है,
भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। नाम सच्चिदानंदमय, रूप सच्चिदानंदमय, लीला सच्चिदानंदमय, धाम सच्चिदानंदमय। तो जब हम नाम लेते हैं तो भगवान से भर जाते हैं। हनुमान जी जैसे एकदम से हल्के हो गए, ऐसे जब हल्के हो जाएंगे तो जल में कैसे डूबेंगे जी? हैं? नहीं डूब सकते ना, नहीं डूब सकते। भगवान के नाम में ऐसी अचिंत शक्ति है। एक महापुरुष ने कहा कि जो भगवान के नाम का संबल ले लेते हैं ना, राम नाम के कहत ही जल समान हुई जाए। राम नाम के कहत ही जल समान हुई जाए। जाल फांस आवे नहीं, काल ठाड़ पछताए। काल जाल फेंकेगा ना, हम जब जल हो जाएंगे तो जाल में जल थोड़ी फंसता है। नाम लेने वाला जल समान होकर के निकल जाता है। काल के जाल में नाम जापक कभी नहीं फंसता। जल समान हो ही जाए, अजाल फांस आवे नहीं, काल ठाड़ पछताए। मैं बार बार जाल फेंक रहा हूं, फंस ही नहीं रहा। तो काल के जाल में वो फंस नहीं सकता जो भगवान के नाम का संबल ले लेता है, भगवान के भक्ति का संबल ले लेता है। जन्म जन्म के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। नाम्नोस्ति यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बोलिए सच्चिदानंद।